हेलो नमस्कार जय श्री राम साथियों, आप सभी साथियों का हमारे YouTube चैनल में स्वागत वंदनावार। साथियों, आज हम लेकर के हाजिर हैं आरपीएफ एसआई कांस्टेबल में जो भी प्रीवियस ईयर में 2019 में पेपर पूछे गए थे उनमें सभी प्रश्नों का आज जीके जीएस के प्रश्न हम डिस्कस करने वाले हैं। साथियों, ये जो पेपर है ये 18 जनवरी 2019 का शिफ्ट 2 का पेपर है। साथियों, आज की हम इस क्लास में ये क्लास जो है सभी रेलवे एग्जामों के लिए काफी रिलेवेंट रहने वाली है, जिसमें भी जीके जीएस से जनरल अवेयरनेस के क्वेश्चन पूछे जाते हैं उन सभी एग्जामों के लिए क्लास बहुत ही बेहतरीन होने वाली है। समय जाया न करते हुए चलिए क्लास को स्टार्ट करते हैं। आपके सामने है पहला प्रश्न, थोड़ा सा बढ़िया से बना लेते हैं प्रश्न जिससे आपको बढ़िया क्लियरली दिखाई दे। प्रश्न पहला क्या है, यदि आपके मौलिक अधिकार, जी हाँ साथियों, हमारा प्रश्न क्या है, यदि आपके मौलिक अधिकारों को राज्य द्वारा कलंकित किया गया तो नागरिकों को अदालत के खिलाफ अपील करने का मूल अधिकार क्या है। जी हाँ साथियों, क्या यह समानता का अधिकार है या संवैधानिक उपायों का अधिकार या अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता का अधिकार या शोषण से सुरक्षा का अधिकार। तो यदि आपके मौलिक अधिकारों को राज्य द्वारा कलंकित किया गया है तो नागरिकों को अदालत के खिलाफ अपनी अपील करने का जो मूल अधिकार होता है वह संवैधानिक उपायों का अधिकार के अंतर्गत आता है। ठीक है, ये तो जो पेपर है कब का है, 18 जनवरी का पेपर है 2019 का शिफ्ट 2 में जो पेपर पूछा गया था। ठीक है, अगला प्रश्न देख लेते हैं। प्रश्न क्या है, टेबल टेनिस ओलंपिक को ओलंपिक खेलों के रूप में वर्ष की मान्यता थी, मतलब कौन से वर्ष में टेबल टेनिस को ओलंपिक खेलों में मान्यता मिली, 1996 में, 1988 में या 1972 में या 1900 में। तो ध्यान रखना है साथियों, 1988 में टेबल टेनिस को ओलंपिक के खेलों में जो है तो मान्यता मिली थी। अगला प्रश्न क्या है, अगला प्रश्न ध्यान दीजिएगा, क्षेत्रफल की दृष्टि से विश्व का 7वां सबसे बड़ा देश कौन है। जी हाँ साथियों, क्षेत्रफल की दृष्टि से विश्व का 7वां सबसे बड़ा देश कौन सा है, भारत या ब्राजील या रूस या चीन। तो साथियों इसका राइट आंसर हो जाएगा भारत, जो है क्षेत्रफल की दृष्टि से 7वां है। अगला प्रश्न क्या है, अगला प्रश्न ध्यान दीजिएगा, क्वथनांक से नीचे किसी भी तापमान में द्रव्य को परिवर्तित करने की जो प्रवृत्ति है वह क्या कहलाती है। क्वथनांक से नीचे किसी तापमान में द्रव्य को जो परिवर्तित करने की प्रवृत्ति है क्या कहलाती है, वाष्पीकरण, शवाना या संक्षेपण या समीकरण। तो साथियों ध्यान रखिएगा वाष्पीकरण इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, अगला प्रश्न क्या है, लाहौर जो कांग्रेस का अधिवेशन हुआ था उसके अध्यक्ष कौन थे। हमारा प्रश्न क्या है, लाहौर कांग्रेस अधिवेशन के अध्यक्ष कौन थे, क्या जवाहरलाल नेहरू या सरोजिनी नायडू या महात्मा गांधी या मोतीलाल नेहरू। तो आंसर हो जाएगा जवाहरलाल नेहरू, जो है इसका राइट आंसर हो जाएगा। लाहौर कांग्रेस अधिवेशन के अध्यक्ष जवाहरलाल नेहरू थे। अगला प्रश्न क्या हो जाएगा, निम्नलिखित में से, हमारा प्रश्न क्या है, निम्नलिखित में से किस राज्य में सबसे लंबी तटरेखा मिलती है। जी हाँ, महाराष्ट्र में, गुजरात में या आंध्र प्रदेश में या उड़ीसा में। तो आंसर हो जाएगा गुजरात से जो है तो सबसे अधिक समुद्री तटरेखा लगती है। अगला प्रश्न क्या है, अगला प्रश्न ध्यान दीजिएगा, निम्न में से किसे माउंट अबूवर जैन मंदिर का निर्माण किया था, मतलब किसने जो है तो माउंट अबूवर जैन मंदिर का निर्माण किया था, विमल शाह, चंद्रगुप्त मौर्य या अशोक या बहमन शाह। तो आंसर हो जाएगा विमल शाह ने इस मंदिर का निर्माण करवाया था। अगला प्रश्न क्या हो जाएगा, अगला प्रश्न ध्यान दीजिएगा, भारत के लिए न्यूनतम आयु योग्यता क्या है। जी हाँ, भारत के लिए इसमें जो है भारत का राष्ट्रपति होना चाहिए, क्या होना चाहिए, भारत का राष्ट्रपति जो है बनने के लिए न्यूनतम आयु कितनी होनी चाहिए, ये हमारा प्रश्न है। ध्यान दीजिएगा, तो 30 वर्ष, 25 वर्ष या 40 वर्ष या 35 वर्ष। तो आंसर हो जाएगा 35 वर्ष जो है तो न्यूनतम आयु होती है भारत का राष्ट्रपति बनने के लिए। अगला प्रश्न क्या है, अगला प्रश्न ध्यान दीजिएगा, निम्न में से कौन सा संगठन भारत सरकार द्वारा घोषित न्यूनतम समर्थन मूल्य, जिसको एमएसपी कहते हैं, किसानों से भोजन खरीदता है। मतलब इनमें से कौन सा ऐसा है जो न्यूनतम समर्थन मूल्य पर किसानों से भोजन खरीदता है, कौन है, भारतीय खाद्य निगम या निःशुल्क बाजार या एपीएमसी मार्केट या किसान सहकारी समिति। तो आंसर हो जाएगा भारतीय जो खाद्य निगम है वह सरकार द्वारा घोषित न्यूनतम समर्थन मूल्य किसानों से भोजन खरीदता है। अगला प्रश्न क्या है, भारत की संसद में कौन शामिल है। जी हाँ, हमारा प्रश्न क्या है, भारत की संसद में कौन शामिल है, लोकसभा और राज्यसभा, केवल राज्यसभा, केवल लोकसभा या लोकसभा, भारत का राज्यसभा और राष्ट्रपति। तो आंसर हो जाएगा जो लोक संसद होती है वो लोकसभा, राज्यसभा और भारत के राष्ट्रपति से मिलकर संसद का निर्माण होता है। अगला प्रश्न क्या हो जाएगा, भारत में दिल्ली उच्च न्यायालय की जो स्थापना हुई थी, भारत में दिल्ली उच्च न्यायालय की स्थापना कब हुई थी, 1947, 1935 या 1966 या 1950। तो साथियों ध्यान रखना है, भारत में जो दिल्ली उच्च न्यायालय की स्थापना हुई थी वह 1966 में हुई थी। क्लियर। अगला प्रश्न क्या हो जाएगा, 2003 की, जी हाँ हमारा प्रश्न क्या है, 2003 की वित्तीय जिम्मेदारी और बजट प्रबंधन कानून के बारे में इनमें से कौन सा है। ठीक है, बीमा, आरबीआई पॉलिसी या मनी पॉलिसी या वित्तीय सुधार और व्यय नीतियां। तो साथियों 2003 की जो वित्तीय जिम्मेदारी और बजट प्रबंधन कानून वो वित्तीय सुधार और व्यय नीतियों के बारे में है। ठीक है, ये आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न क्या था,
2011 की जनगणना के अनुसार हमारे देश में लिंगानुपात है। जी हाँ साथियों, 2011 की जनगणना के अनुसार हमारे देश में लिंगानुपात कितना है? प्रति 1000 पुरुषों पर 1000 महिलाएं, या 1000 पुरुषों से 943 महिलाएं, या 1000 पुरुषों के तहत 980 महिलाएं, 1000 पुरुषों के पीछे 1000 पुरुष। तो साथियों ध्यान रखना है, 1000 पुरुषों में से 943 जो महिलाएं हैं वो भारत की 2011 की जनगणना के अनुसार लिंगानुपात है। क्लियर? अगला प्रश्न क्या है हमारा, ध्यान दीजिएगा। अगला प्रश्न है, एन वेरिक इन द नेचर एंड कॉलेज ऑफ द वेल्थ ऑफ नेशंस पुस्तक किसने लिखी? हमारा प्रश्न फिर से एक बार, एन वेरिक इन द नेचर एंड कॉलेज ऑफ द वेल्थ ऑफ नेशन पुस्तक किसने लिखी? पॉप सैमुअल्सन, एडम स्मिथ, या अल्फ्रेड मार्शल, या जे.एम. केर्स? तो आंसर हो जाएगा एडम स्मिथ ने इस प्रकार की पुस्तक लिखी है, एन वेरिक इन द नेचर एंड कॉलेज ऑफ द वेल्थ ऑफ नेशन पुस्तक। क्लियर? अगला प्रश्न क्या है हमारा प्रश्न, देखिए ध्यान दीजिएगा, थोड़ा सा इसको छोटा कर लेते हैं, थोड़ा सा ज़्यादा बड़ा प्रश्न है। क्या प्रश्न है? थोड़ा ध्यान दीजिएगा, फिर जूम कर देंगे। जिस दर पर आरबीआई वाणिज्यिक बैंकों को ऋण प्रदान करता है उसे बदलकर यह धन को प्रभावित कर सकता है, इस दर को क्या कहते हैं? जी हाँ, जिस दर पर आरबीआई वाणिज्यिक बैंकों को ऋण प्रदान करता है उस बैंक दर को क्या कहते हैं? सीधा सा प्रश्न ये है, वेतन दर, शेयर की कीमत, या बैंक दर, या ब्याज की दर? तो साथियों ध्यान दीजिएगा, जिस दर पर आरबीआई वाणिज्यिक बैंक को ऋण प्रदान करता है वह बैंक दर कहलाती है। क्या कहलाती है? बैंक दर। ठीक है, अगला प्रश्न ध्यान दीजिएगा। अगला प्रश्न क्या हो जाएगा, देवी का टीका किसने विकसित किया? हमारा प्रश्न क्या है, देवी का टीका किसने विकसित किया? रॉबर्ट कोच ने, लुई पास्चर ने, या अलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने, या एडवर्ड जेनर ने? तो साथियों जो देवी का टीका है उसको एडवर्ड जेनर ने विकसित किया था। ठीक है, अगला प्रश्न क्या हो जाएगा, पालकी जल डमरू, जी हाँ, पाक जो जल डमरू मध्य है श्रीलंका को किस देश से अलग करता है? भारत से, मलेशिया से, मालदीव से, या इंडोनेशिया से? तो आंसर हो जाएगा भारत से जो है तो यह जल डमरू मध्य श्रीलंका को अलग करता है। ठीक है, भारत और श्रीलंका की मध्य पाक जल डमरू मध्य है। 1944 में इनमें से किसने गांधीवादी योजना बनाई थी? पीसी महालनोबिस ने, गाडगिल ने, या SNRAW ने, या श्री नारायण अग्रवाल ने? तो साथियों 1944 में गांधीवादी जो योजना वो श्री नारायण अग्रवाल ने बनाई थी। अगला प्रश्न क्या है, 2011 की जनगणना के अनुसार, जी हाँ 2011 की जनगणना के अनुसार भारत की साक्षरता जो है दर वो कितनी थी साथियों? 74%, 95%, या 65%, या बोले तो 65%, या 85%? तो साथियों 2011 की जनगणना के अनुसार भारत की जो साक्षरता दर थी वह 74% या बोले तो 74% थी। अगला प्रश्न क्या है, निम्नलिखित में से कौन सा खेल या किस प्रकार का खेल का प्रकार LIBERO लिब्रो शब्द से जुड़ा हुआ है? टेनिस से, वॉलीबॉल से, तीरंदाजी से, या बैडमिंटन से? तो साथियों जो LIBERO है, लिब्रो है, वह वॉलीबॉल खेल से संबंधित है। अगला प्रश्न क्या है, प्रोजेक्ट टाइगर किस वर्ष की, प्रोजेक्ट टाइगर जो था, प्रोजेक्ट टाइगर किस वर्ष शुरू हुआ? 1980, 1973, 1965, या 1985? तो साथियों जो प्रोजेक्ट टाइगर था वो 1973 में इसकी शुरुआत होती है। अगला प्रश्न क्या है, बंगाल का विभाजन, बहुत ही महत्वपूर्ण, बंगाल का विभाजन कब हुआ था? 1904, 1905, या 1906, या 1903? तो साथियों जो बंगाल का विभाजन हुआ था वह 1903 में हुआ था। अगला प्रश्न, निम्न परमाणु संरचना, जी हमारा प्रश्न क्या है, थोड़ा ध्यान देना है, थोड़ा सा इसको जूम कर लेते हैं, बड़ा था। परमाणु संरचना की संरचना पर काम के लिए 1922 में किसी को नोबेल पुरस्कार नहीं दिया गया था। इनमें से किसको नोबेल पुरस्कार जो है तो नहीं दिया गया था 1922 में? अर्नेस्ट रदरफोर्ड, जेम्स चैडविक, J.M. थॉमसन। तो परमाणु संरचना पर काम करने के लिए इन तीनों को जो है तो नोबेल पुरस्कार मिल चुका है, लेकिन नील्स बोहम को जो पुरस्कार नहीं मिला है। ठीक है, ध्यान दीजिएगा। अगला प्रश्न, भारत द्वारा प्रेषित, क्या प्रश्न है हमारा, भारत द्वारा जो है तो प्रेषित, हमारा प्रश्न एक बार और, भारत द्वारा प्रेषित पहला सक्रिय उपग्रह कौन सा है? एडसेट, इनसेट, या आर्यभट्ट, या कल्पना 1? तो भारत द्वारा प्रेषित पहला सक्रिय जो उपग्रह है उसका नाम है आर्यभट्ट, जिसको 1975 में प्रेषित किया गया था भारत द्वारा। ठीक है, अगला प्रश्न क्या है, निम्नलिखित में से कौन सा मस्कुलोस्केलेटल सतह से जुड़ा हुआ है? ठीक है, कलकानु, रोमांचनाभिक, या नाभिक, या राइबोसम? तो ध्यान देखिएगा, जो मस्कुलोस्केलेटल से जुड़ा हुआ है वो क्या है? राइबोसम है, राइबोसम है। ठीक है, अगला प्रश्न, निम्न में से कौन सा सविनय अवज्ञा आंदोलन में से, हमारा प्रश्न क्या है एक बार और, निम्न में से कौन सा सविनय अवज्ञा आंदोलन तमिलनाडु में आयोजित किया गया था? किसके द्वारा? सविनय अवज्ञा आंदोलन तमिलनाडु में आयोजित किया गया था। श्री राजगोपालचारी द्वारा, मोतीलाल नेहरू द्वारा, AM चिदम्बरम द्वारा, या सरोजनी नायडू द्वारा? तो साथियों श्री राजगोपालचारी द्वारा सविनय अवज्ञा आंदोलन तमिलनाडु में आयोजित किया गया था। अगला प्रश्न क्या है, अगला प्रश्न ध्यान दीजिएगा, जिसे किस देश को उगते सूरज की भूमि के रूप में जाना जाता है? ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड, जापान, या दक्षिण कोरिया? साथियों जापान को जो है तो हम उगते सूरज की भूमि के रूप में जानते हैं। अगला प्रश्न क्या हो जाएगा, भारत की सीमा, हमारा प्रश्न क्या है, भारत की सीमा किन किन देशों से लगी हुई है? तुर्कमेनिस्तान से, तजाकिस्तान से, अफगानिस्तान से, या अजरबैजान से? तो भारत की सीमा अफगानिस्तान से लगी हुई है। ठीक है,
739 किलोमीटर लगभग लगी हुई है सीमा। अगला प्रश्न, आपातकालीन घोषणा शब्द किस आपातकाल की व्याख्या करता है? राज्य स्तर पर आपातकाल, या राष्ट्रीय स्तर पर आपातकाल, या आर्थिक आपातकाल, या उपरोक्त में से कोई नहीं? तो साथियों, आपातकालीन जो घोषणा है शब्द है वह राष्ट्रीय आपातकालीन की घोषणा करता है। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न क्या है? बुद्ध की जीवन की घटनाओं को किस में दिया गया है? बौद्ध में, त्रिरत्न में, या जातक कथाओं में, या पिता में दिया गया है? तो साथियों, जो बुद्ध की जीवन की घटनाएं हैं वह जातक कथाएं में मिलती हैं। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न क्या है? तारों में प्लाज्मा चरण के गठन के क्या कारण है? जी हाँ, तारों में प्लाज्मा चरण के गठन के क्या कारण है? बहुत कम तापमान, या बहुत अधिक तापमान, या उच्च गुरुत्वाकर्षण, या सूर्य दूरी? तो साथियों ध्यान रखना है, बहुत अधिक जो तापमान है वह तारों में प्लाज्मा चरण के गठन का कारण है। अगला प्रश्न क्या हो जाएगा? किस अनुच्छेद, थोड़ा सा इसमें प्रश्न दिखाई नहीं दे रहा, चलिए इस प्रश्न को स्किप करते हैं। अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। उज्बेकिस्तान की राजधानी क्या है? जी हाँ साथियों, हमारा प्रश्न क्या है? उज्बेकिस्तान की राजधानी क्या है? अबू धाबी, ताशकंद, बगदाद, या अंकारा? तो साथियों ध्यान रखना, उज्बेकिस्तान की राजधानी ताशकंद है। ठीक है, अगला प्रश्न क्या हो जाएगा? जो 2018 राष्ट्रमंडल खेल हुआ था उसका शुभंकर कौन था? बारबी, अप्पू, या बिन भिन, या काका? तो बारबी हो जाएगा। इस वर्ष भी जितने भी राष्ट्रमंडल खेल या फिर विभिन्न राष्ट्रीय खेल हुए हैं उन सबके शुभंकर और उनसे जुड़े हुए खिलाड़ियों को पढ़ना अति आवश्यक है। भारत का पहला परमाणु परीक्षण कोड क्या है? ऑपरेशन पराक्रम, ऑपरेशन फोर्स, या लाफिंग बुद्धा, या परमाणु? तो साथियों, भारत का पहला परमाणु जो परीक्षण कोड था उसका नाम था लाफिंग बुद्धा। ऑप्शन से इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न क्या है हमारा? यदि कोई सदस्य, हमारा प्रश्न फिर से एक बार थोड़ा सा अच्छे से बना लेते हैं जिससे आपको क्लियरली अच्छे से विजुअल हो पाए। थोड़ा सा बड़ा लिखा हुआ, काफ़ी बड़ा, थोड़ा सा इसको जूम कर लेते हैं, छोटा है थोड़ा सा मैनेज करिएगा। यदि कोई सदस्य बिना अनुमति के की अवधि के लिए अनुपस्थित है तो सदन द्वारा सदस्य की रिक्ति घोषित किया जा सकता है। यदि कोई भी सदस्य बिना किसी अनुमति के कितनी अवधि के लिए जो है तो अनुमति यदि अनुपस्थित रहता है तो उसको जो है तो निष्कासित किया जा सकता है। 60 दिन, 120 दिन, 90 दिन, या 30 दिन। तो यदि कोई सदस्य 60 दिन के अंतराल तक सदन में उपस्थित नहीं होता तो उसको जो है तो निष्कासित किया जा सकता है। क्लियर? अगला प्रश्न क्या है? अमरावती जो है, अमरावती शैली की वास्तुकला किस राज्य से संबंधित है? हमारा प्रश्न थोड़ा सा एक बार और, अमरावती शैली की वास्तुकला किस राज्य से संबंधित है? गुजरात से, कर्नाटक से, महाराष्ट्र से, या आंध्र प्रदेश से? तो आंसर हो जाएगा आंध्र प्रदेश से संबंधित है अमरावती की शैली की वास्तुकला। ठीक है, अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से किस नदी को दुख की नदी के रूप में जाना जाता है? हुगली नदी, तीस्ता नदी, बराक नदी, या दामोदर नदी? तो ध्यान रखिएगा, जो दामोदर नदी है उसको हम दुख की नदी के रूप में जानते हैं। अगला प्रश्न, पिट्यूटरी जो ग्रंथि है, क्या नाम है? पिट्यूटरी ग्रंथि से जुड़ी है? ग्लूकोमा से, फेफड़े से, मस्तिष्क से, या अग्नाशय से? ध्यान देना है, मस्तिष्क से जुड़ी है पिट्यूटरी ग्रंथि। अगला प्रश्न, किस चार्टर्ड कानून से, हमारा प्रश्न, किस चार्टर कानून ने भारत में ईस्ट इंडिया कंपनी के एकाधिकार कारोबार को खत्म कर दिया? चार्टर्ड अधिनियम 1813, चार्टर्ड एक्ट 1853, चार्टर्ड अधिनियम 1833, या चार्टर्ड अधिनियम 1793? तो साथियों, किस चार्टर्ड कानून ने भारत में ईस्ट इंडिया कंपनी के एकाधिकार कारोबार को खत्म कर दिया था? उस चार्टर्ड का नाम है चार्टर्ड अधिनियम 1813 था। ठीक है, ऑप्शन इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न क्या कहता है कि निम्नलिखित में से किस प्रणाली को भारत में अंग्रेजी साहित्य का मैग्ना कार्टा कहा जाता है? जी हाँ, मैग्ना कार्टा अंग्रेजी साहित्य का किसे कहते हैं? हंटर कमीशन को, मैकाले के मिनट को, या वुड्स खलीफा को, या रैली रिपोर्ट को? तो वुड्स जो खलीफा था उसको हम भारत में अंग्रेजी साहित्य का मैग्ना कार्टा कहते हैं। अगला प्रश्न क्या कहता है? अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा भाला फेंक खेल से जुड़ा है? नीरज चोपड़ा, सुशील कुमार, हेमा दास, या उषा रानी? तो नीरज चोपड़ा, जिन्होंने हाल ही में जो है तो गोल्ड मेडल जीता था ओलंपिक में। ठीक है, अगला प्रश्न क्या कहता है? हमारा प्रश्न, आपातकाल के समय किस अनुच्छेद को निलंबित नहीं किया जा सकता? जी हाँ, आपातकाल के समय भी किस अनुच्छेद को निलंबित नहीं किया जा सकता? अनुच्छेद 20 और 21 को, अनुच्छेद 22 और 23 को, अनुच्छेद 19 और 43 को, या अनुच्छेद 23 और 24 को? तो साथियों, जो अनुच्छेद 20 और 21 होते हैं उनको आपातकाल के समय भी निलंबित नहीं किया जा सकता। ठीक है, अगला प्रश्न क्या कहता है? सजावटी लिखावट के निर्माण की संरचना को कहा जाता है? जी हाँ, सजावटी लिखावट के निर्माण की संरचना को क्या कहते हैं? पेंटिंग, या पांडुलिपि, या सुलेख, या डिजिटल आर्ट? तो साथ ध्यान रखना है, सुलेख कहते हैं ऐसी लिपि को जो सजावटी या लिखावट के निर्माण की संरचना होती है। अगला प्रश्न क्या है? मानव आवाज, जी हाँ, मानव आवाज मशीन में कितने वाद्य यंत्र होते हैं? 2, 4, 1, या 3? तो ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा, 2 होते हैं। मानव आवाज मशीन में 2 वाद्य यंत्र होते हैं। अगला प्रश्न क्या कह रहा है, जरा देखिएगा, निम्नलिखित में से कौन सा मूल भारतीय खेल है? भारतीय खेल इनमें से कौन सा है? क्रिकेट, जूडो, रग्बी, या खो खो? तो साथियों, जो मूल भारतीय खेल इनमें से खो खो है। ऑप्शन ए डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न क्या कहता है, जरा देखिए, जब थोड़ा सा इसको अच्छे से देख लेते हैं जिससे आपको क्लियर बढ़िया से दिखाई दे, थोड़ा सा और जूम करना पड़ेगा। जी हाँ,
चलिए देखते हैं। जब किसी वस्तु को एक निश्चित ऊंचाई से स्वतंत्र रूप से छोड़ा जाता है तो उसकी ऊर्जा पर क्या प्रभाव पड़ता है। ठीक है, ऊर्जा में कोई परिवर्तन नहीं होता, या कमी ऊर्जा में कमी, या संभावित ऊर्जा घटती है और गतिज ऊर्जा बढ़ती है, या संभावित ऊर्जा बढ़ता है। तो साथियों, जब किसी वस्तु को एक निश्चित ऊंचाई से स्वतंत्र रूप से छोड़ा जाता है तो उसकी जो ऊर्जा पर जो है तो क्या प्रभाव पड़ता है कि संभावित जो ऊर्जा घटती है और गतिज ऊर्जा बढ़ जाती है। ठीक है, इसका राइट आंसर सी हो, इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न क्या कह रहा है, अगला प्रश्न जरा देखिएगा, इसमें भी थोड़ा सा नहीं दिखाई दे रहा, जरा देखते हैं, नहीं विजुअल हो रहा। चलो दूसरा प्रश्न देखते हैं। प्रश्न क्या कहता है, जिम्नास्टिक के पिता के रूप में किसे जाना जाता है। पीटर विटमार को, कोही उचिमारा को, या मैक्स व्हिटलॉक को, या फ्रेडरिक लुडविग जॉन को। तो साथियों, जो जिम्नास्टिक के पिता हैं वह फ्रेडरिक लुडविग जॉन को बोला जाता है। ठीक है, इसका डी ऑप्शन राइट हो जाएगा। अगला प्रश्न क्या कहता है, अगला ध्यान दीजिएगा कि सभी प्रतिनिधि, थोड़ा सा अच्छे से क्लियर कर लेते हैं जिससे आपको बढ़िया से दिखाई दे। हाँ, क्या प्रश्न है, निम्न सभी प्रतिनिधियों में भारत सरकार द्वारा संयुक्त रूप से चुना या प्रशासित, निर्देशित किया गया। इनमें से सभी प्रतिनिधियों को भारत सरकार द्वारा संयुक्त रूप से चुना और निर्देशित किया जाता है। किसके द्वारा, न्यायपालिका, मुख्यमंत्री, भारत के मुख्य न्यायाधीश, या संसद द्वारा। तो सभी प्रतिनिधियों को भारत सरकार द्वारा संयुक्त रूप से जो है चुना और निर्देशित किया जाता है, संसद के द्वारा निर्देशित किया जाता है। ठीक है, ये थे बहुत ही इंपॉर्टेंट, महत्वपूर्ण जो प्रीवियस ईयर में प्रश्न 2019 में आए हुए थे जीके जीएस की। साथियों, लगातार इसी तरह से पढ़ते रहिए और अपनी पढ़ाई को बेहतर बनाते रहिए। साथियों, यदि वीडियो अच्छी लगी तो हमारे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर जरूर करिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। जय जय श्री राम। सुनहरे भविष्य की ढेर सारी शुभकामनाएं।